हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, यदि आप भी CGL 2020 टायर 1 के बाद टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका एडवांस मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर है, देन यू नीड डॉट वरी, बिकॉज आपने टायर 1 के लिए पढ़ाई तो कर ली है, बट टायर 2 में दोस्तों कुछ अलग से नहीं आता, बट कंसेप्ट का जो दायरा होता है या जो क्वेश्चंस का थोड़ा सा जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको शुरू से बिल्कुल सारी चीज़ों को मेरे साथ जोड़ के पढ़ना है, बट मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और एडवांस मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको भी पता है, यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो टायर 2 इज अ गेम चेंजर। तो आपको ये भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना है, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, यू हैव टू विन द गेम ऑल्सो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा थंबनेल पर, ज्योमेट्री का एक सवाल है, इट इज़ रिलेटेड टू ट्राइंगल। और सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि यदि दो साइड का प्रोडक्ट 100 है तो हाउ मेनी आइसोसेलेस, ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो यदि आपने इस सवाल को अभी तक सॉल्व नहीं करा है तो यू कैन सॉल्व, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बाद में अपना सोल्यूशन देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, प्रोडक्ट दे रखा है हमको, लेट इज एक साइड है हमारे पास एक ट्राइंगल, वी हैव ए ट्राइंगल, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, किन्हीं भी दो साइड का प्रोडक्ट 100 दे रखा है, ठीक है। लेट इट बी a इंटू बी 100 है, ठीक है। मान लेते हैं a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है 100 है। तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं या कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा, और उसमें से कितने आइसोसेलेस है, ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम बात करते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं 100, इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट 100 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो ट्राइंगल है हमारा वो इंटीग्रल साइड या जो उसकी साइड है सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन बाइफरकेट द 100 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स ओनली। सो इसमें कितना आएगा, दैट इज इट विल बी 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20, 9 6 7 8 9 10, 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10। अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे बनेंगे या कितने बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर ए और बी को, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है या फिर क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत कोई फॉर्मूला पढ़ा है आप इसमें इंप्लीमेंट कर देंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दोस्तों आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यदि हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो वी नो दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यदि हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ट्राइंगल बन सकते हैं 100 100। आप किन्हीं भी दो साइड का प्रोडक्ट 1 इंटू 100 करेंगे 100, आपसे बोला किन्हीं भी दो साइड का प्रोडक्ट। दूसरा यहाँ से बन सकता है 250 50, ओके। यहाँ से बन सकता है 4 25 25, क्योंकि जो ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए और किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से कम होना चाहिए, ये वाली भी कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 25 25, यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि हमने 4 25 क्यों लिया, हम इसको 4 4 25 भी ले सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं 4 और 4 को 8 करता हूं, इट इज नॉट ग्रेटर देन 25। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं जल्दबाजी में इसको भी काउंट कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए मैंने बोला अक्सर टॉपर भी गलत कर देते हैं इस तरह के सवालों को, तो आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के प्रिसाइज होके ऐसे सवालों का आंसर करना है। तो 4 25 25, सिमिलरली 5 20 20, 5 20 20, 5 5 20 नहीं होगा, बिकॉज 5 और 5 को जोड़ूंगा तो 20 से ज़्यादा नहीं आ सकता वो। एंड लास्ट वी हैव 10 10। अब 10 10 एक ऑलरेडी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है, 10 इंटू 10 100। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, जो तीसरी साइड है x, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको मैं रब करता हूं। तो x की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, x क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर सकता है या x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो हमें पता है यदि हमें किसी भी ट्राइंगल में दो साइड पता है तो तीसरी साइड का जो रेंज निकलता है वो डिफरेंस ऑफ टू साइड और सम ऑफ टू साइड से कम होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर 20, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा 0 और यहाँ पर सम होगा इनका 20।
तो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 से लेके 19, x की वैल्यू 1 से लेके 19 तक। बट एक कंडीशन है दोस्तों यहाँ पर कि x यहाँ पर 10 भी ले सकता है, x यहाँ पर 10 भी ले सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ, यदि हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस दोस्तों यहाँ पर 19 ट्राइंगल्स पॉसिबल है, क्योंकि सारे के सारे आइसोसेलेस बनेंगे, क्योंकि दो साइड तो 10 10 ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर 19 ट्राइंगल पॉसिबल है। माइनस, अब माइनस क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम 1 से लेके 19 कंसीडर कर रहे हैं तो एक हमारे पास नंबर 10 भी इन्वॉल्व हो गया। और यदि मान लेते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अब सवाल में थोड़ा सा पढ़ने वाली बात थी, उसमें पूछा ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट यदि आपसे शब्द पूछा है, यदि क्वेश्चन पूछा ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हम इक्विलेटरल को आइसोसेलेस में काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें एक ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, कौन सा वाला? 10 10 10 वाला, बिकॉज यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 19 और 4 23 और एक 22। तो 22 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर था। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो यू कैन कमेंट मी, डेफिनेटली आपके जो कमेंट्स हैं वो आंसर करे जाएंगे और हमें अच्छा लगता है यदि आप हमें कमेंट करेंगे। और वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं थ्रू आउट सीजीएल मेंस तक तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और ना सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं, उनके पीछे के जो लॉजिक है, उनके पीछे के जो कंसेप्ट है, उनके पीछे की जो ट्रिक्स हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको रब करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये एंगल 126 डिग्री है, ये दोस्तों तीनों साइड इक्वल है, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। सो हमसे फाइंड करना है एंगल ACB। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, और इसका भी सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।